प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर ही एक ब्रिज पर रोक दिया गया और उन्हें वापस आना पड़ा। प्रधानमंत्री रास्ते से होते हुए बठिंडा से फिरोजपुर एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, मगर उनके रास्ते में अचानक कई प्रदर्शनकारी आ गए और उनका काफिला ब्रिज पर रुका जहां कुछ भी हो सकता था। इसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री बठिंडा से फिरोजपुर पहले हवाई जहाज़ से हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, मगर मौसम ख़राब होने से उन्होंने रास्ते को चुना और इस रास्ते का क्लियरेंस एसपीजी को वहां के डीजीपी ने दिया। प्रधानमंत्री जब बठिंडा पर पहुंचे तो उनको रिसीव करने न तो वहां के चीफ सेक्रेटरी, न ही डीजीपी और न ही चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री वो आए, और अचानक उनके रास्ते को ये क्लियरेंस दिया गया कि वो डीजीपी के द्वारा कि वो एकदम साफ है। परंतु फिर देखिए किस तरह से इस वीडियो में प्रदर्शनकारी आ जाते हैं और फिर आखिर में एसपीजी को उनको रास्ता मोड़कर वापस बठिंडा होकर दिल्ली आना पड़ा। इस बात को लेकर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने अपना पूरा एक वीडियो लोड किया कि किस तरह प्रधानमंत्री का काफिला मुड़ा, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रदर्शनकारी किस तरह से पुलिस वाले उनके साथ चाय पी रहे हैं और इस तरह से प्रदर्शनकारी की भीड़ प्राइम मिनिस्टर के सबसे सुरक्षित रास्ते में हो गई, जिसका क्लियरेंस वहाँ के डीजीपी ने दिया। मगर इसके कारण डीजीपी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश कांग्रेस ने रची और पाकिस्तान जो कि हमारा कुछ भी अहित कर सकता है, वह इस ब्रिज के नीचे प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर सकता था। और वो ये नहीं चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो कि बठिंडा में जाकर और फिर फिरोजपुर में कई सारे प्रोजेक्ट जो जन स्वार्थ के लिए देने वाले थे, 2 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले थे, वो ऐसा नहीं कर सका। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और कैसे रोक दिया गया। ये क्रोनोलॉजी करके बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये प्लान किसका था, खालिस्तानियों का था या पाकिस्तानियों का था या कांग्रेस का था, और कौन कौन इसमें मिला हुआ था। बीजेपी का कहना है कि वो प्रदर्शनकारी किसान नहीं थे जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, बल्कि वो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस ही इनको लाई है, जिससे उनका उद्देश्य ये था कि काफिला को रोका जाए और फिर अगर पाकिस्तान को मौका मिले या इन उपद्रवियों को मौका लगे तो प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए। ऐसा साजिश राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट में किया। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, और अब एक सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। देखिए हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी बता रही कि उनके झंडे को फाड़ा गया, उनके कार और काफिलों को रोका गया, जिससे कि वो लोग उस सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके, और सभा स्थल पर नहीं जाने से उस रास्ते पर प्रदर्शनकारियों को ला दिया गया। और जहां तक सीएम से भी बात की गई तो सीएम ने जेपी नड्डा का फ़ोन तक नहीं उठाया। इस तरह एक बहुत बड़ी एक चूक पीएम के रास्ते में सिक्योरिटी में हो गई। परंतु चन्नी ने ये आरोप लगाया कि इसका कारण ये था कि उनकी जो सभा में भीड़ नहीं जुड़ी, तो पीएम ने ऐसा एक नाटक रचा, जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि इतने सारे लोग सभा स्थल पे थे। उस सभा स्थल को फिर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। मगर ये वीडियो दिखा रहे हैं कि सभा स्थल में बहुत सारी कुर्सियां थी। 70,000 कुर्सियों के जगह पर सिर्फ 5,000 कुर्सियां ही भर्ती हो पाई। और कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी एक झूठा मूठा आरोप उस पर लगा रही है। असलियत यह है कि सभा स्थल पर कुर्सियां खाली रहने से पीएम वहां जाना नहीं चाहे और इस तरह का बहाना कर कर वापस लौट गए। उनका ये भी कहना है कि वो क्या कर सकते हैं, पीएम ने अचानक ये किया। इस
पक्ष में हमने कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं उनसे बात की, वो आज भी इस बात को मानने तैयार नहीं हैं। देखिए, पूरे वीडियो को सुनिए। जो ट्वीट किस समय में हमने डाला था, पहले वो जानना चाहिए सबको। जो कुछ बीजेपी का आईटी सेल है, जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग हैं, वो लोग इतने बड़े प्रोपेगेंडा किया है। जब भाषण चल रहा था तब खाली कुर्सी थे तो 70,000 कुर्सी लगाया, 700 लोग वहाँ बैठे थे, 10,000 के ऊपर पुलिस थे। तो उसको लेके मैंने ऑब्वियस द जोश करके मैंने ट्वीट लगाया। तो उसके बाद 7 मिनट 10 मिनट के बाद वहाँ जो सारे चैनल्स में जो ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में 10 मिनट के बाद हुआ। इसका मतलब है कि आप पीएम की सिक्योरिटी को लेके बहुत सीरियस हैं। पीएम सिक्योरिटी का जो फेल्यूर हो रहा है तो उनका होम मिनिस्टर का फेल्यूर है ना, सेंट्रल होम मिनिस्टर है। अच्छा। उनका इंटेलिजेंसी फेल्यूर है। अभी अश्विनी शर्मा जी बात करके आए हैं राज्यपाल से, पंजाब बीजेपी के प्रेसिडेंट। उन्होंने आपके होम मिनिस्टर रंधावा साहब और डीजीपी चट्टोपाध्याय साहब का मतलब इस्तीफा मांगा है। तो सर, आप क्या मानते हैं, उनको देना चाहिए? देखिए, वो इस्तीफा कौन मांगा है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जो कल इंसिडेंट हुआ है, जो बीजेपी का आईटी सेल है, इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप इन लोग का है, झूठ को सच बनाने वाले लोग हैं, उस ट्वीट को गुमराहने का काम, जो लोग नहीं आए हैं रैली पे, उस पे हम क्या कर सकते हैं? सर, वो ट्वीट की बात छोड़ भी दें। सर, तो आप क्या मानते हैं, जैसे आप क्या मानते हैं कि चन्नी साहब की कोई गलती नहीं है? पीएम जाए तो उससे चन्नी नहीं देंगे? अरे चन्नी साहब का क्या गलती है बताइए? चन्नी साहब भीड़ को रुकाया क्या? सुनिए, चन्नी साहब सर एयरपोर्ट पे नहीं गए, आपके मतलब चुनाव मिनिस्टर नहीं गए, सुनिए, आपके डीजीपी नहीं गए, तिवारी साहब चीफ सेक्रेटरी नहीं गए। क्या कहना चाहते? चुनाव चल रहा है, सारे स्टेट में घूम रहा है, सारे लीडर्स बिजी है, तो उस पे क्या मिला नहीं है, इसीलिए इस तरीके का प्रोटोकॉल को तो मानना पड़ेगा। नहीं, उनका बीजेपी का जो भी है, जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप लोग है, वो लोग ने ड्रामा बना रहे हैं मोदी को लेके। इतना ड्रामा अमित शाह ने जो कहा है वो भी ड्रामा 100% जो बोला है। मेरे को अमित शाह का मेरे को पता नहीं है। जब 2015 में दिसंबर 25 तारीख को बिना बोले बिना बुलाए वहाँ बिरयानी खाने चले गए थे, वहाँ उनको खतरा नहीं था सिक्योरिटी का। आपका इस मामले में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी से कोई बात हुई है? सर, आप उनके बहुत नजदीक हैं सर। अरे मैं इसको लेके ऐसे कोई हम लोग का बात नहीं हुआ। तो जो इस तरीके का इन लोग ने, बीजेपी ने जो ड्रामा कर रहा है, इसको प्रोग्राम नहीं हुआ, इतना दुख हुआ। जब किसान शहीद हुआ 700 लोग, तब दुख नहीं हुआ। 1 साल घर परिवार छोड़ के या दिल्ली का चारों सीमा पे सरहद बना के बैठे थे, तब दुख नहीं हुआ। आपके सुनील जाखड़ जी ने भी कहा ये गलत हुआ। सर, सुनील जाखड़ तो आपके सुनील जाखड़ जी का मैंने बयान देखा नहीं है, वो क्या बोला है वो उनका है। जो मेरा कहना है, मेरा बात है, मैं एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मेरे ट्वीट को लेके इन लोग ने दुनिया भर का ये बनाया, मैं उसको लेके बयान दे सकता हूँ। जो बड़े लीडर्स है उसके लिए जो प्रवक्ता है वो लोग बयान देगा। सर, भारत न्यूज़ 24x7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।